अभी कलियुग का परिसमाप्ति हो चुका है। सारा विश्व में मानव सभ्यता के लिए बड़ा आपद आ रहा है। कहीं जल प्रलय, कहीं भूकंप। आज भी इंडोनेशिया में भूकंप हुआ है। तो यह भूकंप बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रभु पहले आप लोगों को सचेतन करते हैं और बताते हैं कथा के माध्यम से। आज जो कथा हो रहा है, ये कथा का तत्व क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मानवों में भक्ति भाव समर्पण का जागृत हो जाए और मानव लोग ये भी समझ जाएं कि कलियुग अब नहीं रहने वाला है, अब सत्य युग आने वाला है। तो हमको क्या करना है, कैसे हम सत्य युग का मानव बनेंगे? तो सत्य युग का मानव बनने के लिए रोज त्रिकाल संध्या श्रीमद् भागवत महापुराण पठन, 16 नाम 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति, माधव नाम भजन, जो मनुष्य लोग इसको करेंगे वही लोग सत्य युग के मानव बनेंगे। और सत्य युग के मानव बनने के लिए हमको ये करना जरूरी है। दुनिया में एक ऐसी कोई भी मानव जीवित नहीं रहेगा जो त्रिकाल संध्या नहीं कर रहा है। मैं कैटेगोरिकली आपको समझा देता हूं, क्योंकि आप समय नहीं है और समय के साथ साथ हमको चलना पड़ेगा। जैसे सर्दी का मौसम में सभी शीत वस्त्र परिधान किए हैं, ऐसे कलियुग नहीं है तो सत्य युग का धारा नियम को परिधान करना पड़ेगा। सारा विश्व को, भारत नहीं, चाहे कितना भी अलग अलग धर्म है, सभी धर्म का मिलन का समय है। और सभी धर्म कहां से मिलेंगे और कहां से सृष्टि हुई? सभी धर्म का सृष्टि तो आदि ब्रह्म सनातन से हुई, और वही सनातन में सभी धर्म समा जाएगा, रहेगा विश्व सनातन धर्म। बोले प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। ये बैलून फट गया, जड़ चेतन हो गया और जवाब दिया सही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो सभा हो रहा है सभी देवता आए हैं, कोई देवता छोड़े नहीं, सब आए। धर्म संस्थापना का कार्य प्रभु का कार्य है और समय है ताकि मानव का उद्धार हो जाए। और इसी समय सनातन धर्म के लिए सुधर्मा महासंघ सारा विश्व में प्रचार कर, बोले अगर बचना है तो सुधर्मा महासंघ को आ जाओ। उद्धार चाहते हो, मानव जीवन का सार्थक चाहते हो, तो सुधर्मा महासंघ में आके कार्य करो, ताकि देवता लोगों का कृपा बन जाएगा तुमको। नहीं तो रक्षा करने वाले धरती में कोई नहीं है। तो इसी समय पर मैंने आपको बता रहा हूं, आप कलियुग नहीं है। गर्ग मुनि गर्ग संहिता में कलियुग की अंत की प्रमाण दिए श्रीमद् भागवत के महापुराण में। तो श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय में रचना है। श्रीमद् भागवत में बार बार कलियुग की अंत के प्रमाण में रख चुका। रवि चंद्र बृहस्पति एक समय एक क्षण में एक राशि पर जब गमन करेंगे तब कृत युग या सत्य युग आने वाले हैं। वो संगम हो चुका है। चतुर्जाभ्य सहस्राणि चतुर्जाभ्य शतानि च गते गिरिवरै श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। बोलिए श्रीनाथ भगवान की जय। जब 4400 वर्ष संध्या समय 400 वर्ष मिलके 4000
800 वर्ष होगा, तब कलियुग का अंत होगा। स्वयं गर्ग मुनि और सूर्य सिद्धांत सूर्य नारायण का तत्व से उसका रचना है। बोले प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। मनुश्रुति में मनु ने भी उसका प्रमाण किए हैं। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या सश्च तथाविध। 4400 वर्ष के बाद संध्या समय 400 वर्ष के बाद कलियुग का समाप्त होके संहार पर्व चलेगा और अभी युग संध्या चल रहा है। सारा विश्व में विनाश तांडव। महाभारत युद्ध से पहले उसी समय समुद्र बार बार किनारे लंघ रहा था। चक्रवात धरती को कसाघात करता था, मानवों में बीमारी फैलाता था और ज्वालामुखी बार बार फट रहा था। अभी नॉर्थ पोल में आइसलैंड में ज्वालामुखी फटा है, 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर तक फटा है और उत्तर मेरु पिघलेगा और पिघलेगा। कई ज्वालामुखी उत्तर मेरु में और फटने वाले हैं। हम नीचे बैठे हैं धरती पर, समुद्र के जल 600 किलोमीटर तक 10,000 फीट की ऊंचाई तक आएगा तो कौन रक्षा करेगा? तो इसीलिए धर्म को पकड़ो, माधव नाम भजन के सिवा चारा नहीं है। अच्युतानंद ने ब्रह्म वाणी दी है, भगवान कल की जो वही माधव है। बोले प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। तो माधव का नाम भजन करो और फिर पंच सखा नित्य पंच सखाओं की अनन्यतम बलराम दास ने लिखे, कोई भी माधव नाम भजन करते हैं तो उनको जन्म मृत्यु बंधन से मुक्ति मिल जाता है। तो ऐसे समय पर आज कथा हो रहा है। हमारा कथा इसलिए हो रहा है, हम मानव सभ्यता को ये पहचानना देना चाहते हैं, ये न्यूज देना चाहते हैं, ये संवाद देना चाहते हैं ताकि कलियुग अंत हो गया। 12 साल में मनुष्य समाज का विनाश होगा। विनाश से पहले शरण में आ जाओ प्रभु। यह हमारा मैसेज है, तब तुम उद्धार होगे। तो ऐसे समय पर धरती पर विनाश की तांडव चल रहा है। तो कलियुग की जो आयु 4,32,000, सारा भारत में बोलते हैं 4,32,000 और कलियुग का बाल्यावस्था है। पर क्या करें, क्योंकि अज्ञानी लोग तो बोलेंगे, सच में जो ब्रह्म ज्ञानी है वो नहीं बोलेगा। और जगन्नाथ संस्कृति चारों युग अनंत युग से सारा विश्व को, सारे ब्रह्मांड को दिग्दर्शन दिया है, यानी सारा ब्रह्मांड को उद्धार किया है। स्वयं जगन्नाथ आदि ब्रह्म सनातन है और जगन्नाथ संस्कृति की नित्य पंच सखा द्वारा भविष्य पुराण, हमारी सारे पुराण 1,85,000 ग्रंथ का मूल तत्व है। जो सनातनी है उस पुराण तत्व को समझते हैं और जो सनातन को जाना चाहते हैं उसको अनुसरण करना चाहिए। तो कलियुग की अंत के कारण कौन सा पाप में कलियुग का आयु 4,32,000 से घटकर 5,000 रह गया, उसका प्रमाण हम रखते हैं। क्योंकि मनुष्य को तो पाप से कलियुग का आयु का विघटन हो, क्योंकि कलियुग का आयु 4,32,000 वो सही है, पर पाप के कारण कलियुग का आयु कम हो गया। अगर कोई मनुष्य लोग पाप करते हैं तो उनका कम उम्र में मृत्यु होता है भी कहीं कहीं। रावण तो 240 युग के लिए वर प्राप्त था, पर एक युग में कुछ समय में पाप के कारण मृत्यु हो गए। तो ऐसे
कलिजुग का भी समाप्त पाप के कारण हुआ है। तो कौन सा पाप है? मिथ्या वचन से 5000 साल कलिजुग का आयु कट गया। गंगा नदी में उलग्न स्नान के कारण कलिजुग का आयु 12000 साल कट गया। यानी जाति धर्म न मान के प्रेम प्रीति विवाह करने के कारण 30,000 साल कलिजुग का आयु कट गया। मैत्रता से कपट के कारण 6,000 साल कलिजुग का आयु कट गया। विश्वासघात के कारण कलिजुग का आयु 40,000 साल कट गया। मातृहरण पाप से कलिजुग का आयु 5,000 साल कट गया। स्त्री हत्या के कारण कलिजुग का आयु 32,000 साल कट गया। बाल हत्या के कारण 7,000 साल कलिजुग का आयु कट गया। जीव जंतु को बद्ध करके भोजन करने के कारण 11,000 साल कलिजुग का आयु कट गया। विधवा माता को पाप कर्म हरण करने के कारण कलिजुग का आयु 24,000 साल कट गया। अभक्ष्य भक्षण के कारण मदिरा पान गुटखा बीड़ी सिगरेट और मांस मछली जैसे भक्षण करने से कलिजुग का आयु 8,000 साल कट गया। पराई का धन अपहरण करने के कारण कलिजुग का 10,000 साल कट गया। अपने परिवार से वैमित्रिक भाव यानी विरोध शत्रुता के कारण कलिजुग का आयु 40,000 साल कट गया। अतिथि लोगों का सेवा ना करने से कलिजुग का 6,000 साल कट गया। तुलसी माता का पूजा ना होने के कारण 5,000 साल कट गया। भगवान विष्णु के पूजा ना होने की, क्योंकि कई घर में देवी माता, कई घर में कृष्ण राम विष्णु, कई घर में शंकर भगवान, पर हर घर में क्योंकि हम सनातनी हों तो भगवान विष्णु का पूजा करना जरूर चाहिए हर घर में। अगर विष्णु का पूजा नहीं करते सनातनी कैसे बनेंगे? क्योंकि आदि ब्रह्म सनातन महाविष्णु है और उसमें जीव तत्व का सृष्टि है। तो हर घर में भगवान की विराट रूप विष्णु रूप का पूजा होना चाहिए। और इसका कारण कलिजुग का आयु 17,000 साल कट गया। और ब्राह्मण लोगों ने कई नीचे स्थान पर शादी विवाह करने के कारण 30,000 साल आयु कट गए। और दान का सटीक उपयोग ना होने के कारण कलिजुग का आयु 14,000 साल कट गए। पिता माता का हत्या के कारण कलिजुग का आयु 3,000 साल कट गए। और गोमाता हत्या और गोमाता की चारा भूमि को अपहरण करने के कारण कलिजुग का आयु 1,40,000 वर्ष कट गया। और सब कट के कलिजुग को 4,27,000 वर्ष कट गया। 5,000 बाकी है, भोग हो चुका है, अब नहीं है कलिजुग, सत्य युग आने वाले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए मां राधा रानी की जय। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य प्रेम दया क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा
पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में एक बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में एक अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में एक अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो एक पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो एक श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें। निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।